आज संपाचक में की गई है बड़ी धरना और आंदोलन। अगर सरकार नहीं सुनती है तो किसान बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर अपना जमीन हम ये अडानी अंबानी को नहीं देने जा रहे हैं। एग्जाम्पल दे तो नीतीश कुमार जी का बेटा, उनका खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है बट उनको हमारे ऊपर स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और हम अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना जमीन भी प्रोटेक्शन नहीं करें। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। जमीन बचाओ संघर्ष समिति द्वारा संपाचक प्रखंड पर किया गया था विशाल धरना। पटलिपुत्रा सतलाट टाउनशिप के खिलाफ में तमाम जो किसान एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। अभी पुनपुर प्रखंड में कुछ ही दिनों में टाउनशिप के खिलाफ में तमाम किसान ने आंदोलन किए थे, यहाँ के कैंडल मार्च किए थे। आज संपाचक में की गई है बड़ी धरना और आंदोलन। अगर सरकार नहीं सुनती है तो किसान बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। किसान अपनी जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन सरकार से बोल रहे हैं कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। मैं किसान खुद मालिक हूं, इसकी सरकार मालिक न बने। तमाम जो किसान हैं आज संपाचक में धरना किए हैं और विशाल धरना किए हैं। बड़ी संख्या में किसान आए थे। हालांकि पुनपुर प्रखंड, कई प्रखंडों के किसान आए और अपने अपनी बातों को रखे और सरकार को एक दिशा निर्देश भी दिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। हम अपनी बातों को आपके सामने कई बार रख चुका हूं कि हम लोग सभी प्रखंड, जितने भी हम किसान हैं, यह तय कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अपना जमीन हम ये अडानी अंबानी को नहीं देने जा रहे हैं। वो मेरा दाल रोटी है, मेरी संपत्ति ही मेरी पूंजी है, मेरा जमीन ही मेरी पूंजी है और मेरे पास में उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं अपना जमीन दान कर देता हूं, सरकार हमसे छीन लेती है, तो फिर हमको जिंदा रहना या मरना दोनों एक समान होगा। इसलिए हम अपने बच्चों के लिए अगर जान भी देना पड़ेगा तो निश्चित रूप में देंगे। आप देख रहे हैं कि जब जमीन नहीं रहेगी तो हम अपना इलाज कहाँ से कराएंगे, हम अपना बच्चों की शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे, हम अपनी बच्ची की शादी कहाँ से कर पाएंगे। अपना जिसको घर नहीं है, कट्ठा आधा कट्ठा बेच के घर द्वार बना के अपना जीवन बसर करता है। जब रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई तो ऐसी परिस्थिति में तो हम लोग किसी भी तरह अब मरने को मजबूर हैं। तो मरने से तो अच्छा है कि सरकार की गोली खाकर हम मरे। जो सरकार बोल रही है, जो किसान है उनको 4 गुना रेट अधिक दिया जाएगा, गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा। जब टाउनशिप बनेगी तो उसमें फैसिलिटी रहेगा, मॉल रहेगा, पार्क रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा, सारी सुविधाओं से टाउनशिप लेस रहेगा। सर, किसानों को इसमें फायदा, तो विरोध क्यों सर? किसान जो सरकार बोल रही है, सरकार इसके पहले बहुत सारी वादाएं की। जैसे सरकार ने पहले कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे पटना को। जी सर। आपने देखा कि स्मार्ट सिटी तो बन गया, एक नाला भी शुद्ध से पटना में नहीं बन पाया। सरकार बोली कि हम काला धन लाएंगे, आपने देखा कि काला धन आ गया। सरकार बोली कि हर के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, आपने देखा कि आपके खाता में निश्चित रूप से 15 लाख रुपया आया होगा। तो सरकार क्या बोलती है, क्या करती है। गंगा जी को बोली कि हम इसको साफ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे। गंगा जी में अरबों रुपया खर्च हुआ, गंगा जी स्वच्छ हो गई। इसी तरह से सरकार मुलम्मा दे रही है, सरकार हम लोगों के साथ धोखा दे रही है। धोखा देकर हमारी जमीन को छीनने का ये साजिश कर रही है, जो हम इसको सफल किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।
देखिए, सरकार जो जमीन छीनने का प्रयास कर रही है, किसान लोग सफल नहीं होने देंगे। सर, लगातार आंदोलन चल रही है। सर, पुन्नू प्रखंड के कई पंचायतों में, फिर सारे प्रखंड में आप लोग आंदोलन करें, इसके बाद आप लोग फतुहा में कीजिएगा, तो क्या निर्णायक होगी किसानों का निर्णय? एक ही निर्णय होगा, अपनी अस्तित्व बचाना, अपनी जीविका बचाना, अपनी बच्चे का भविष्य बचाना। आप बताइए, नेतागण जो है अपने बेटे के भविष्य के लिए, चाहे वो उस लायक हो या ना हो, एग्जाम्पल दे तो नीतीश कुमार जी का बेटा, उनका खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है, बट उनको हमारे ऊपर स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और हम अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना जमीन भी प्रोटेक्शन नहीं करें, हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन इस अंडानी अंबानी पे चलने वाली सरकार को हम अपनी एक इंच जमीन नहीं देंगे। इसी के कारण हम लोग सभी फतुहा, संपतचक, पुनपुन, मसौरी, जहानाबाद, धनरुआ से आए हुए सभी किसान हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए और एक मैसेज देना चाहा सरकार को कि आप हमारे बच्चे के फ्यूचर से खेलो मत, आप मत खेलो। देखिए, बच्चे के फ्यूचर से खेलो मत, सरकार तमाम जो लोग हैं, क्या लगता है सर, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से प्रखंड पर धरना कर रहे हैं, क्या किसान, अगर सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। नहीं किसान मानेगी तो हम लोग जितने प्रखंड के हैं, हम लोग पुनपुन रेलवे जाम करने का काम करेंगे। और उसके बाद फिर पूरे 11 जिला का जो भी किसान हैं, भाई हैं, सभी गांधी पटना को भरने का काम करेंगे। सरकार को हर हाल में ये मानना होगा कि किसी जमीन छोड़ना होगा। सर, अधिकार मांगने पर सर लाठियां चलती है, सर क्या कुछ कहिएगा? सरकार चाहे लाठी चलाए चाहे गोली, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। और मेरा आज ऐलान इस संपतचक प्रखंड कार्यालय से है कि सरकार चाहे जितना गोली चला ले, हम पीछे, हम हमारा ही बनाया हुआ ये सरकार है। हम पानी देकर सींचे है इस पेड़ को और फल लगा है, तो आज फल खाने के समय में हमको धक्का मार के सरकार हमारा खून चूसना चाहती है, वो हम कभी नहीं होने देंगे। सर, कृषि प्रधान हमारा देश है सर, लेकिन किसानों की यहाँ बात नहीं सुनी जा रही है सर। किसान आए दिन हत्या कर रहे हैं। ये तानाशाह है। साफ तौर पर कानून में है कि 80% किसानों से रजामंदी आपको लेना है, 1% से भी नहीं लिया है। स्पष्ट है कि वो 100% जमीन लेना चाहता है। वो जमीन कहाँ देगा? 55% तो मोकामा टाल में देगा। वहां के किसान क्या करेंगे? मार के भगा देंगे। 100% जमीन लेने की योजना है, वो सफल नहीं होने देंगे। हम लोग जितने भी लेडीज जेंट्स जितने भी हैं, हम लोग जो है गांव गांव से मार कर भगाएंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जैसे बंगाल में जीर्ण शीर्ण अवस्था में तृण हो गया तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी जब भागेगी तो देश से सफाया इसका हो जाएगा, फिर इसका नाम लेवा नहीं हो जाएगा। तो किसानों को सर क्या संदेश दीजिएगा सर? लगातार आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। किसानों को संदेश दे रहे हैं कि आज हम इतना आए हैं, घर घर में जागो और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंको। इसकी मंशा डकैती करने का है, ये डकैती हम लोग के पास कर रहा है। और ये जो कार्यपालिका के लोग को बैठाए हुए हैं, ये सरकार का दलाल है। ये यहाँ का सूचना जो है देता है कि सरकार की कितनी ताकत है। आज ताकत ही बताने आए थे। इस ताकत का अंदाजा जो है यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को जो है लग गया है। और ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। किसान हम लोग एकजुट होकर वो कारनामा दिखाएंगे कि फिर सरकार जो है हमारे पास आएगी, तब तक के लिए उसके लिए बहुत ही देर हो जाएगी। वो हमारे नजरों से गिर चुकी है। जिस सोच के चलते व्यवस्था यहाँ परिवर्तन किए थे कि ये सरकार कुछ करेगी, ये निकम्मी साबित हुई। देखिए, सरकार हाँ, वो अभी पूछ रहे थे कि किसान क्या करेगी। किसान क्या करेगी? 2 साल बैक का रिकॉर्ड है। लॉ मेकर पार्लियामेंट है जी सर, या यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और वह जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होती, उसकी व्याख्या करती है, ऊपर है। और उसके बिल को 2 साल पहले वापस करना पड़ा। पर किसानों की क्या ताकत है? बिल्कुल, किसानों की किसान सप्लाई वापस करना होगा। किसान जो वहां पे कई आत्मदाह भी कर दिए थे। आत्मदाह या सबदाह होगा। सबदाह होगा माने जमीन, किसान जमीन नहीं देंगे, होगा, लाइन लग जाएगा। बच के क्या करेंगे? सदापुरा घोषणा बच के क्या करेंगे? 60 साल से ऊपर वाले बच के क्या करेंगे? घर में कोना में सेल्फास खा के मरेंगे, बाल बच्चा से मार खाएंगे, जमीन जाएगा, पत्नी से मार खाएंगे। इससे बढ़िया है कि शहीद स्थल पर, संग्राम स्थल पर शहीद होंगे। हमारा परंपरा है, पहले रानियां जौहर करती थी, अब हम लोग जौहर करेंगे।